बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। अच्छा जी, हम लोगों ने क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। उसका जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था सिमिलैरिटीज़, बल्कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। मतलब ये वाला टॉपिक का, इससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक का नाम था, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है उसको पढ़ लिया था, हाफ पढ़ा था। नेक्स्ट हाफ जो है आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जहाँ से हमने स्टॉप किया था अपना लेक्चर, उसी के आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट से आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनका एक और नाम होता है, और वो नाम होता है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, अब उनकी थोड़ी सी उसने एक्सप्लेनेशन लिखी है। कह रहा है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करते हैं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करते हैं, उसकी रीज़न उसने नीचे लिखी कि ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। जब वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो उनके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, और +2 चार्ज वाले ही एलिमेंट्स को हम नाम दे देते हैं डाई पॉजिटिव कटाइंस। इसीलिए जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इनके ऊपर +2 का चार्ज आएगा, और ये +2 के चार्ज को हम नाम दे देंगे डाई पॉजिटिव कटाइन। इसलिए हमने लिखा दे फॉर्म द डाई पॉजिटिव कटाइन, यानी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो ये क्या बना देंगे, डाई पॉजिटिव कटाइन। वैसे भी आपको पता होगा कटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। हमने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैग्नीशियम है। जब ये मैग्नीशियम जो है आगे से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो रिज़ल्ट में देख लें इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। इसका मतलब है इसको हम क्या नाम देंगे, डाई पॉजिटिव कटाइन। क्या नाम दे देंगे, डाई पॉजिटिव कटाइन। उसके बाद लिख रहा है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, के ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो लिख रहा है जी जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ, पहली बात वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो टॉप टू बॉटम लूज़ करते हैं। मतलब ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की जानिब उनका जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे उसने रीज़न भी लिख दिया, एटम का साइज़ बढ़ता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एटम ये है, और ये सेंटर में प्लस का चार्ज, और एक एटम ये है, और एक एटम, सॉरी, न्यूक्लियस, शेल, शेल। अब देखें तीनों के जो आपको तीनों जो आपको एटम नज़र आ रहे हैं उनके साइज में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो है ये आपके पास शेल्स हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारे पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए फॉर एग्जांपल। अब जिस जिस तरह साइज़ बड़ा होता जा रहा है उस तरह न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है। तो यही उसने रीज़न लिखी कि जब जब एटम का साइज़ बड़ा होगा न्यूक्लियर की आउटर मोस्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगी तो रिजल्ट में से उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो लिख रहा है लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जानिब, यानी कि ग्रुप में। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। आप देख लें अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस थोड़ा दूर हो गया तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान है इसके मुकाबले में। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया न्यूक्लियस से। अब इतना ज़्यादा दूर हो गया तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गई। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब लिख रहा है जी ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, के ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जब उनके साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो उनको नाम देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो अब इनने हमने यहाँ पे ले लिया ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी कि हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हमने करवाया वाटर के साथ तो हमारे पास बन गया CaOH2। अब सी हमारे पास एक ही था तो हमने उसको एक ही दफ़ा लिख लिया। ओ हमारे पास दो थे, हाइड्रोजन हमारे पास दो थे तो हमने ओ एच के बाद ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, 2। इसका मतलब है ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है।
उसके बाद लिख रहा है ग्रुप 17 एलिमेंट। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। इनका एक और नाम भी होता है साल्ट फॉर्मिंग एजेंट, यानी कि हम इनको साल्ट बनाने वाले एजेंट भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिख रहा है इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मतलब इनके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब इनके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट लिखा एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज वाले को हम नाम क्या देते हैं, एनाइन। और आपको पता होगा एनाइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद लिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये जो होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और जब जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे उसने क्लोरीन का एक रिएक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह ये भी रिएक्शन लिखा हुआ है कि कैल्शियम जो है जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि जब Ca जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रिएक्टिविटी। अब कह रहे हैं आपके पास ये जो एलिमेंट्स होंगे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। अगेन वही रीज़न है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, रिएक्शन करने की एबिलिटी कम होगी। रिएक्शन करने की एबिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि आइटम का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और आपको मैंने पहले बता दिया जब जब आपके पास आइटम का साइज़ बढ़ता रहता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती रहती है, और जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती रहती है रिजल्ट में रिएक्टिविटी की एबिलिटी भी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। उसके बाद लिख रहा है डाई नेगेटिव आयन। डाई नेगेटिव आयन के बारे में लिख रहा है कि आपके पास जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और इन्होंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उनके ऊपर 2- का चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जिनके ऊपर जो माइनस का चार्ज आएगा वो कितने टाइम आएगा, 2 दफ़ा आएगा। इसलिए हम इसको नाम दे देंगे डाई नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉनिक अगर कन्फिगरेशन अगर मैं आपको इनकी करके दिखाऊं तो हमने लिखा इनके पास टोटल 16 एलिमेंट्स है। टोटल जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, उनके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 16। और अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, आपकी बुक में सिर्फ इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई है, लेकिन हम इसको अगर पूरा करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1s2, यानी कि 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए। फिर लिखा हुआ है 2s2, फिर हमने 14 बच्चे थे, 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। फिर उसके बाद आया जी 2p6। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 16 थे, 16 में 2 दिए इसको, 14 रह गए, 14 में से 2 इसको दिए, कितने रह गए, 12 रह गए, 12 में से 6 इसको दे दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2p6, 6 इसको दे दिए, बाकी कितने बच गए जी, आपके पास 6 बच गए। फिर उसके बाद 6 में से आपने लिख दिया 3s2, 2 इसको दे दिए, रिमेनिंग कितने बच गए, 4 रह गए, तो हमने लिख दिया 3p4। तो आपकी बुक वाले ने सिर्फ ये लास्ट वाले ये लिखे हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 3 लिखा वो नहीं लिखा, उसने सिर्फ ये लिखा है S2 और P4 कि आपके पास ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आउटर मोस्ट शेल की। लेकिन उनकी अगर टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनकी ये है। उसके बाद लिख रहा है एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ऑफ डाई नेगेटिव आयन के, डाई नेगेटिव आयन की एग्जांपल क्या होगी, तो यहाँ पे उसने लिख दिया कि आपके पास ऑक्सीजन है, जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 2O2-। ये जो अब आपके पास 2- आ रहा है, मतलब ये है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, और अगर इनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो चार्ज भी क्या आ गया, 2-। और 2- वाले चार्ज के एलिमेंट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डाई नेगेटिव एलिमेंट्स। और ये जो 2- का चार्ज होगा इसका नाम होगा डाई नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और हमारा ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट हाफ जो रह गया था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।